चलिए सर, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग तो 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे ना, और अवर क्वेश्चन नंबर है 9। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहे थे, क्या पहले वाला क्वेश्चन जितना प्रीवियस क्वेश्चन बता दिए, क्या आप लोग प्रैक्टिस किए थे कि नहीं? और यदि प्रैक्टिस किए थे तो कैसा लग रहा था? कुछ हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं वीडियो? सर आपका बहुत हेल्पफुल होता होगा, लेकिन आपको हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि मैथ प्रैक्टिस पर है। आप यदि मैथ प्रैक्टिस सही से करते हो तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, और यदि मैथ अच्छा से मतलब रिवीजन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर बोला है क्या जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मान लीजिए ये आपका हो गया, ये हम लोग ए बी को क्या मान लिए, मान लीजिए ये आपका सर हो गया मीनार, ठीक है। अच्छा, पाद बिंदु आप लोग को बताए थे फर्स्ट वाला वीडियो में, बताए थे ना, जैसे ये मीनार का शिखर वाला बिंदु हो गया, और ये वाला क्या हो गया सर? पाद बिंदु हो गया। और भवन, ये वाला भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री हो गया सर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, और अब क्या बोला है, देखिएगा आगे बोला है क्या? और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर? 60 डिग्री है। फिर यहां से देखिएगा, देखिएगा यहाँ से भवन का ये पाद बिंदु हो गया और मीनार के ये शिखर हो गया। इसका एंगल कितना दे दिया सर? 60 डिग्री दे दिया। कितना एंगल दे दिया सर? 60 डिग्री दे दिया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल दिया जानते हैं? यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या इजी लग रहा है क्या क्वेश्चन? क्या इजी लग रहा है क्या सर? एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा कितना मस्त बनेगा सो, और मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। देखिएगा है ना, और यदि मजा आ रहा है ना सर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में कम से कम लिखिए कि मजा आ जाता है सर, है ना, मजा आ गया सर, है कि नहीं? देखिएगा हम लोग क्या किया, माना ए बी एक मीनार है तथा डीसी भवन है। सर सही बात बोल रहे हैं, ए बी एक मीनार है और डीसी मेरा क्या है? भवन है। बीसी भवन और मीनार के बीच की दूरी, क्या चीज हम लोग मान लिए? बीसी भवन और मीनार के बीच की क्या है सर? दूरी है। देखिएगा बी और सी भवन, ये भवन और सी ये हो गया मीनार के बीच की क्या हो गया? दूरी है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ये जो भवन था ना, इसका ऊंचाई हम लोग लेट कर लेते हैं h मीटर, ठीक है, और इसके बीच की दूरी को क्या लेट करनी है? x मीटर। कोई दिक्कत सर? कोई कुछ बोलेगा क्या? कोई कुछ बोलेगा क्या? x मानेंगे तो माने हुए हैं, ठीक है। अब फिर से वही चीज कीजिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिएगा है ना, समकोण त्रिभुज, चलिए सर देखिएगा, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज इसमें लेते हैं ना, डीसीबी में या डीबीसी में, जो बोलिएगा, डीबीसी में, ठीक है। अच्छा, फिर से वही चीज करते हैं, क्या देख लीजिएगा, है ना, डीसी बटे बीसी या सीबी, जो बोलिएगा, बीसी बराबर। अच्छा, फिर से सर वही चीज आ गया, देखिएगा बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा ना तो सर बार बार रिपीट कर रहे हैं। कैसे? देखिएगा, ये आपका परपेंडिकुलर यानी P हो गया, और ये आपका हो गया बेस यानी P बटे B। P बटे B सर, P बटे B किसका फॉर्मूला आता है? टेन थीटा का आता है। किसका आता है? टेन थीटा। लीजिए सर, मजा आ गया। टेन थीटा, थीटा जो कितना है सर बताइए आप लोग? थीटा जो कितना है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है, इसका एंगल बन जा रहा है। अब बोलिए कि सर क्वेश्चन तो इजी दिख रहा है, इसके आगे हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, है कि नहीं? इसके आगे हल कर लेंगे सर। देखिएगा कैसे, देखिएगा है ना, डीसी जो है ना सर वो H लेट किए थे, डीसी जो लेट किए थे H लेट किए थे, चलिए H बैठा दिए, और बीसी को लेट किए थे X, चलिए सर X बैठा दिए। 30 डिग्री का वैल्यू सर 1/√3। सर मजा आ गया, मजा आ गया। अभी आप लोग बोलिएगा कि सही बात बोले थे सर, आप हीरो है, खाली फिल्म नहीं बनाते हैं। देखिएगा है ना, अब यहाँ से देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x बराबर कितना दे देगा? h√3, h√3, या फिर h बराबर यदि निकालते हैं, देखिएगा यहाँ ना, h बराबर यदि निकालते हैं, h बराबर निकालते हैं तो x तो चल जाएगा ऊपर और √3 तो नीचे रह जाएगा। चलिए देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आगे बनाते हैं, देखिएगा सर मजा आ रहा है ना?
देखिएगा कितना मस्त बनेगा, एकदम इजी से। इसको इक्वेशन 1 मान लेते, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1। अब आ जाते हैं फिर से अगला ट्रायंगल जो बन रहा है, देखिएगा समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल जो बन रहा है सर, देखिएगा यहां से लेके यहां तक इसमें आ जाते हैं। कितना इजी से बन रहा है, उस ध्यान दे रहे हैं कि ना आप लोग। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए, अब आ जाते हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिएगा ना, फिर से वही कहानी सर, फिर से वही कहानी। अब यहां से देखिएगा ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B। P और B किसका दे दिया, tan थीटा का, किसका दे दिया, tan थीटा का। देखिएगा अब यहां हम करते हैं AB बटे कर देते हैं सर BC, AB बटे BC, और यहां पे दे दिया 10। अच्छा देखिए तो एंगल कितना बना रहा है, इसका कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री ना, कितना बन रहा है, देखिएगा 60 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं बताइए, 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री ले लीजिए। अब यहाँ से देखिए और देखिएगा ए बी का वैल्यू दे दिया सर 50 और बी सी हम लोग लेट किए थे x बराबर, यहाँ से देखिएगा √3, कितना दे दिया सर √3, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अच्छा एक वीडियो आप लोग को बना देंगे, जितना ट्रिगोनोमेट्रिक वगैरह का जो फॉर्मूला रहेगा ना, उसका एक वीडियो आपको हम बना देंगे, समझे ना, एक वीडियो आपका बना देंगे, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो वीडियो है ना उसका बना देंगे, जितना फॉर्मूला दिया हुआ है ना, जितना फॉर्मूला दिया है उसका आपको वीडियो एक बना देंगे, समझे कि नहीं, जिससे आपका ये सब यदि दिक्कत होता होगा, हमको जहां तक मेरा ख्याल है आपका प्रॉब्लम नहीं होता होगा, समझे कि नहीं। आज यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो एक वीडियो बना देंगे, उसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा, एक समझे कि नहीं, आज फॉर्मूला देख लीजिएगा तो इजी बन जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ जाए ना सर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा x√3 बराबर 50 को उधर ले जाते हैं, कितना हो गया 50, ये इक्वेशन क्या दे दिया 2 दे दिया। हम लोग को निकालना क्या है सर, हम लोग को निकालना क्या है, h निकालने के लिए बोला था ना, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग को क्या बोला है सर, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h बराबर निकालने के लिए बोला है सर, h बराबर निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ से देखिएगा x बराबर आगे निकालेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए ना सर, मजा लग जाएगा। x बराबर निकालिएगा तो कितना दे देगा 50 बटे √3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। सर मजा आ गया, देखिएगा मजा आ गया। देखिएगा h का वैल्यू आप बताइए तो कितना है, h का वैल्यू कितना है, x बटे √3 लिखे थे ना, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिएगा 50 बटे √3 और h बराबर क्या लिखे थे x बटे √3। अब यहाँ से देखिएगा है ना, अब देखिएगा यहाँ से आप लिखिएगा क्या जानते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समझे ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखिए गर्दा उड़ा सर, एकदम गर्दा उड़ा दिए, x का वैल्यू कितने 50, समझे कि नहीं, x का वैल्यू 50 और √3। और एक चीज पूछना चाह रहे थे सर, √3 नीचे था तो नीचे ना लिखिएगा कि ऊपर लिख दीजिएगा, काहे ऊपर लिखेगा भैया, नीचे लिखाएगा तो। अब आपको एक चीज पूछना चाहते हैं सर, √3 इंटू √3, याद कीजिए पहले वाला वीडियो में सब ये चीज सिखा दिए हम, समझे ना, पूरा बेसिक से लेके ऊपर तक ले जा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिएगा 50 और √3 इंटू √3 3, क्योंकि आपको हम बताए थे कि कोई भी संख्या √2 इंटू √2 बराबर 2, √5 इंटू √5 कितना दे दिया सर 5। मजा आ गया सर, मजा आ गया, देखिए गर्दा उड़ा दिया सर। देखिएगा अब देखिएगा h बराबर निकालिए, तो √3 इंटू √3 3 दे दिया। अच्छा h बराबर इसको किस में पूर्णांक में तोड़ दीजिए, कितना दे देगा 16.2/3 मीटर आंसर, 16.2/3 मीटर आंसर। सर मजा आ रहा है कि नहीं सो बताइए। देखिए एक बार रिकॉल कर देते हैं क्वेश्चन को, समझे, फिर से एक बार समझा देते हैं। अच्छा पूर्णांक में जिनको तोड़ने नहीं आता है, पूर्णांक में जिनको तोड़ने नहीं आता है वो भी चीज सिखा दे रहे हैं, समझे कि नहीं। देखिएगा पूर्णांक में तोड़ने जिनको नहीं आ रहा है उनको भी सिखा दे रहे हैं। और देखिए यहाँ 50 दिया था ना, 50 को 3 से भगा दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छके 18, कितने बचा सर 2, जो नीचे यहाँ जनरल सीधा दे दीजिएगा, 2 नीचे बचा, ऊपर लिख दीजिए 3 नीचे आ गया, समझे कि नहीं। अच्छा एक बार रिकॉल कर देते हैं, समझे ना। अब क्या किए थे, देखिए माना AB एक मीनार है तथा BC भवन है, BC भवन और मीनार के बीच की दूरी कितना दे दिया सर BC भवन और मीनार के बीच की दूरी है, माना DC = H और BC = X, समकोण त्रिभुज DBC में। तो DC बटे BC कैसे किया, अच्छा P बटे B tan थीटा। अब
एच बटे एक्स बराबर 1/√3। एच बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो h/√3। अब समकोण त्रिभुज उधर वाला में ले लिए तो AB बटे BC हो गया, tan 60 डिग्री हो गया। अच्छा 50 बटे x हो गया, क्योंकि तो पता ना था ना x था, √3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के यहाँ से x का वैल्यू 50 √3 निकाल दिए। हम क्या किए कि x का मान देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो h बराबर, देखिए इसको तो नहीं बढ़िया से लिख देते हैं ना, बढ़िया से लिख देते हैं इसको, h बराबर 50 √3 तो पहले से था, और एक √3 आके नीचे गुना हो गया तो √3 × √3 3 दिया और इसको पूर्णांक में तोड़ दिया। बोलिए समझ में आया ना? यदि सर समझ में आ रहा है ना और अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे ना, और एक बार लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, समझे, इससे मोटिवेशन मिलता है। बार बार बोल रहे हैं सर, समझे ना। अच्छा थोड़ा बात मान लिया कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, समझे ना। चलिए मजा आया ना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, समझे। चलिए सर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है सर। बुक तो रखे हैं ना, तो बुक में एक बार पढ़िए ना क्वेश्चन क्या बोला है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, एक 80 मीटर चौड़ी, देखिए यहां से यहां तक ये रोड हो गया, समझे कि नहीं। इसका सर कितना चौड़ा है रोडवा, सर मेरा रोड कितना चौड़ा है सर, 80 मीटर लंबा चौड़ा रोड है, ठीक है। अब क्या बोला जानते हैं, रोड के आमने सामने समान लंबाई के, रोड के आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए। मान लीजिए इधर का हाइट आपका h है, तो आप ही बताइए, आप तो इतना तो आपको पता ही होगा ना, क्या पता होगा सर कि दोनों का समान लंबाई दिया, इधर h माने तो भैया इधर भी कितना दे देगा, h दे देगा, यानी इधर का यदि h लेट किया तो इधर भी क्या दे देगा, h ना देगा। अब देखिएगा यहाँ से, ठीक है सर। अब आपके आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखिए ई बिंदु सी बिंदु को देखिएगा ध्यान से, यहां से मान लीजिए एक बिंदु मान लिया गया, और यहां से एक जो इधर वाला खंभा था ना, उसका एंगल कितना बना दे रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना दे रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। और इधर का खंभा जो था ना, उसका एंगल कितना बना दे रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। कोई दिक्कत सर, समझ में आ रहा है ना। अब यहां से देखिएगा, देखिए हम बार बार बता रहे हैं कि जब तक आपका डायग्राम क्लियर नहीं होगा, समझे ना, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं हल कर सकते हैं। कैसे बता दे रहे हैं, आपको यहाँ पता नहीं है कि कौन वाला एच है, कौन खंबा है, कौन मीनार है और कौन सड़क है, तो कहां से बनेगा, आप ही थोड़ा बता दीजिए। तो डायग्राम समझ में नहीं किया और पूरा कलम कॉपी लेके चीसना शुरू, और चीसते से सब परेशान हो गए, आधा घंटा तक चीसते रहे, आंसर भी नहीं लाने सकते। अच्छा पढ़ने में देखिएगा, मैथ ऐसा चीज है कि आपका यदि बनते जाएगा तो पढ़ने में मजा आ जाता है। सही बात बोल रहे हैं ना, यदि बनते जाएगा पूरा मजा आता है। मैथ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, समझे कि नहीं। लेकिन यदि मैथ नहीं बनता है, जब हम लोग बीच में अटक जाते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी किताब बंद कर देते हैं, जाके सूत देते हैं, आराम से सो जाते हैं कि नहीं। तो वहां पे क्या हो जाता है जानते हैं, कि हम लोग का थोड़ा कमी रह जाता है। क्या रहता है जानते हैं, आप अगबका के बनाने की कोशिश करते हैं। जानते हैं एक चीज जानिएगा, मैथ ऐसा इजी चैप्टर, इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है। और एक चीज बता देते, मैथ जैसा टफ सब्जेक्ट भी कुछ नहीं। मैथ इजी किसके लिए होता है, जो प्रैक्टिस करता है, समझे ना। जो प्रैक्टिस करता है, जो दिन रात करके मेहनत करता है, दिन रात करके मेहनत कर रहा है, बस वही लड़का लोग 100 में 100 आने सकता है। समझ में आ गया ना। और यही वीडियो में आपको हम बता दे रहे हैं, अगला वीडियो में भी बताए थे कि आपका दिसंबर में एक प्रैक्टिस सेट का बैच चलेगा जो बिल्कुल फ्री रहेगा और वो ऑनलाइन चलेगा सर, समझे कि नहीं। उसमें क्या किया जाएगा, पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवाया जाएगा। क्वेश्चन बैंक हल करने का एक सबसे बड़ा फायदा बता दे रहे हैं, उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या जानते हैं कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पूरा बुक से उसमें मिलाया हुआ क्वेश्चन रहेगा, समझे कि नहीं। तो आपका इजी से हो जाएगा सर। यदि आप मैथ में कुछ करना चाहते हैं और मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, समझे कि नहीं, तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहले वाला वीडियो देखिए, टोटल आपका न्यू सिलेबस जो 25% आपका हटा दिया गया है, पूरा सिलेबस को फॉलो करके आपका पूरा सिलेबस सॉल्यूशन किया जाएगा यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो सर देखिएगा, क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बोल दिया क्या, एक रोड है जिसका 80 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, इतने हम लोग को क्वेश्चन में दिया था। डाटा जो दिया हुआ था इतने दिया था कि खाली 80 मीटर चौड़ा सड़क है, और सड़क के दोनों किनारों में आमने सामने दो खंभा लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो हाइट दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है। हम लोग क्या किए,
एच मान लेते हैं, यहाँ लिखना चाहिएगा ना तो लिख सकते हैं, माना ए बी, सर माना ए बी बराबर क्या हो गया डी, तो लेट क्या कर लिए एच, दोनों बराबर ऐसे लिख दिए, एच लिख दिए, समझ में आ गया ना। अच्छा एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, देखिए बहुत भयानक पॉइंट बताने जा रहे हैं, आपका कहाँ नहीं समझ में आ रहा यहीं पे देखिएगा। हम लोग क्या कर लिए, ये खंभे के बीच की दूरी, पहला वाला जो एक खंभा का दिया हुआ था, इसका बीच की दूरी कितना मान लिए, एक्स मीटर मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया सर, एक्स मीटर मान लिया। ध्यान से देखिएगा ना, मजा आया सर, ये क्वेश्चन में मजा आ गया, देखिएगा ना। अब बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, देखिएगा आप लोग बताइएगा ना, थोड़ा सा देखिएगा, आप यहां से यहां तक लिए 80 ले लिए, ठीक है, यहां से यहां तक 80 ले लिए, आप यदि इसका लेने जाइएगा, इसका लेने जाइएगा तो कितना निकलेगा, देखिएगा यदि यहां से यहां तक है आपका x, यहां से यहां तक है आपका x, और यहां से यहां तक था आपका 80, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जो लिखिएगा तो ये जो पार्ट दे दिया उसको घटाइएगा ना, लिखिएगा, अरे भैया 80 वाला जो था थोड़े सा पार्ट तो ही लेना ले लिया, तो 80 वाला पार्ट ले लिया, यानी 80 में जो लिया वो घटेगा कि नहीं, तो आप क्या बोलिएगा कि सर समझ में आ गया, टेंशन मत लीजिए, 80 माइनस एक्स लिख दीजिए, 80 माइनस एक्स लिख दीजिए। अब बोलिएगा कि सर आप इतना तक कर दिए ना, अब ये गर्दा उड़ गया क्वेश्चन में, देखिएगा कैसे गर्दा उड़ेगा। तो आप क्या लिखे जानते हैं, फर्स्ट टाइम बस वही चीज देखिएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सर फिर वही चीज देखिएगा ना, कितना इजी चैप्टर है सर, आज 6 नंबर में पूछता है, समझा ना, 6 नंबर में पूछता है, लगा लड़का लोग छोड़ देता है, बन में नहीं कर रहा है सर, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा नहीं बनता है हमसे। ए बी बटे क्या लिखिएगा बी सी, ये देखिएगा फिर से वही चीज P, और ये क्या हो गया B, P बटे B, P बटे B tan थीटा, P बटे B tan थीटा, थीटा जो कितना दिया हुआ है सर, थीटा जो है 60 डिग्री दे दिया है, इसी में ना ले रहे हैं आप, देखिएगा इसमें ले रहे हैं आप, समझे कि नहीं, इसमें ले रहे थे, इसका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था। अब देखिएगा इधर ए बी हम लोग क्या लेट किए थे, एच किए थे, और BC कितना लेट कर लिए एक्स बराबर, इसका वैल्यू होता है कितना जानते हैं सर, √3, आपको याद हो गया होगा, बार बार बनाते बनाते आपको याद हो गया होगा। अब यहां से देखिएगा x h बराबर यदि आप निकालने जाइएगा तो क्या दे देगा, x√3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, समझे ना, इक्वेशन 1 हो गया ना। चलिए देख लीजिए एक बार देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को, ए बी बटे बी सी tan 60 डिग्री, एच बटे क्या हो गया x, P बटे B tan थीटा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया सर, √3, कितना हो गया √3 हो गया, और h बराबर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तिरछा तिरछी गुना। अब देखिएगा यहाँ से x √3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा है ना। अब फिर यहाँ से करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEC में, देखिएगा DEC में, मजा आया कि नहीं, फिर से बोलिएगा ना कि सर आप आंख बंद करके लिखिए ना, DE बटे EC या C जो भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब यहां से हो गया क्या tan, अच्छा कितना दिया एंगल 30 डिग्री। अब आप बोलिएगा कि नहीं सर DE का वैल्यू आप सर H बैठा दीजिए, DE का वैल्यू क्या बैठा दीजिए, H बैठा दीजिए, और EC का वैल्यू सर 80 माइनस x बराबर इसका हो गया 1/√3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो h√3 बराबर हो गया 80 माइनस x, ठीक है सर, 80 माइनस x। अब यहां से आगे बढ़ जाए ना, देखिएगा है ना, मजा आएगा सर, देखिएगा है ना, देखिएगा। अब यहां से देखिए DE बटे EC बराबर tan 30 डिग्री, H होता है इसका वैल्यू। अच्छा आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें निकालने क्या बोला है, आपको देखिए यहां से समझा दे रहे हैं, यहाँ एक खंभे और सर ये पॉइंट, ये बिंदु का और यहाँ के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको बोल दिया। फिर दूसरा नंबर में क्या बोला, यहाँ और इसके बीच की दूरी निकालने बोल दिया, और आपको क्या बोल दिया, खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए बोल दिया। क्या बोल दिया सर, खंभे की ऊंचाई निकालिए। अब यहाँ से देखिएगा एक चीज आपसे पूछना चाह रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, h बराबर x√3। अच्छा आपको पूछ रहे हैं क्या कि h के जगह x√3 बैठा देंगे, कोई कुछ बोलेगा क्या, कोई कुछ बोलेगा, देखिए ना कितना मजा आएगा, देखिएगा है ना।
अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, h का मान समीकरण, h का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर सर देख लीजिए, h का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको एक चीज पूछना चाह रहे हैं, देखिएगा h बराबर था x√3, h बराबर है x√3, तो देखिएगा h के जगह इसको उठा के बैठा देंगे, यानी क्या होगा h√3 गुना, अब देखिएगा इधर देखिएगा √3 पहले से था कि नहीं, सब बताइए, पहले से था ना, तो एक √3 क्या बैठा दीजिए ना, क्या बुरा ना मान जाएगा, √3 बुरा नहीं मानेगा कि भैया हम पहले से बैठे थे, हमको कने धक्कल दे रहे हैं आप लोग, हम पहले से नहीं यहाँ पे थे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिएगा 80 माइनस x, समझे ना। अच्छा √3 इंटू √3 कितना हो गया सर, 3x बराबर 80 माइनस x, और देखिएगा आगे इधर माइनस में x है तो इधर आएगा तो प्लस में, 3x प्लस कितना दे दिया x बराबर कितना हो गया 80, समझ में आया कि नहीं। देखिए इतना तक फिर एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, समझे ना, जगह कम हो गया, आधा मिटाना पड़ेगा तब आगे बनेगा, एक बार देख लीजिएगा, समझे ना, फिर से समझा रहे हैं। माना AB तथा DE एक खंभा है तथा C बिंदु से एक खंभे की दूरी x मीटर है, तो दूसरे खंभे की दूरी क्या, यहाँ देख, दो दूसरे खंभे की दूरी कितना हो जाएगा, इसको लिखने भूल गए, 80 माइनस क्या हो जाएगा x, 80 माइनस क्या हो जाएगा x। देखिएगा एक पहला खंभा का दूरी कितना हो गया x मीटर, तो दूसरे खंभे की दूरी कितना हो गया 80 माइनस x, और ये 80 माइनस x कैसे आया ये भी समझा दिए, जैसे यहां से यहां तक 80 था, ये हम क्या किए, लेट कर लिए x, तो जितना x लेट किए तो वो 80 में तो घटेगा तबे लेकर वाला भाग बचेगा, इसलिए 80 माइनस क्या लिख दिए x लिख दिए, 80 माइनस क्या लिख दिए x लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, समझे कि नहीं। अब देखिएगा है ना, देखिएगा इधर मजा लगेगा सर, देखिएगा है ना, अब क्या क्या माने AB बराबर D और बराबर क्या लेट कर लिए, ये और ये दोनों खंभा बराबर था इसलिए S लेट कर लिए, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां से करते AB बटे BC, tan थीटा tan 60 डिग्री √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के h का वैल्यू दे दिया x√3, समकोण त्रिभुज इधर वाला में ले लिए, ये वाला पार्ट में ले लिए। अब DE बटे EC हो गया tan 30 डिग्री, इसका वैल्यू h लेट किए थे, h लिख दिया 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के h√3 80 माइनस x। हम लोग क्या किए, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन टू, h का मान समीकरण यहाँ पे देखिएगा, इसको 2 मान लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, h का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिएगा x√3 इंटू √3 कैसे आया, x√3 h का वैल्यू था, √3 ऑब्वियसली पहले से मेरा दिया हुआ था, समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखिए 80 माइनस x हो गया, माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, समझ में आ गया ना सर। इतना तक समझ में आ गया तो थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके आगे बताने वाले हैं। चलिए देखिए 3x प्लस x माइनस में था इधर आ गया प्लस में हो गया। अब आगे देखिए 3x और एक ठो x, के वो x है 4x, और इसको बोलते हैं 4x हो गया सर, 4x है ना बड़ा 80 हो गया। अच्छा एक चीज पूछना चाह रहे हैं, x बराबर इधर गुना में 4, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, कितना बार में कटेगा सर, खचा कट गया, कितना बार में 20 बार में। आप देखिएगा क्या जानते हैं, x बराबर आप निकाल दिए कितना 20 मीटर आप निकाल दिए, यानी एक खंभे की दूरी जो था, एक पॉइंट C से खंभे की दूरी एक आंसर निकाल दिए, यानी एक आंसर मेरा आ गया यहीं से, समझे ना, ये आपका आंसर हो गया, एक तो आंसर आपका आ गया, समझे कि नहीं। अब यहां से देखिएगा आगे बनाते हैं सर, समझ में आया कि नहीं। अब आप क्या कीजिएगा जानते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक सारी याद नहीं आ रहा, देखिएगा h बराबर क्या था x√3, ठीक है। अच्छा आपसे पूछना चाह रहे हैं, देखिएगा इधर है ना, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू हम लोग निकाले 20√3, ये मेरा क्या आ गया सर, ये खंभे की ऊंचाई आ गया, ये क्या आ गया सर, मेरा खंभे की ऊंचाई आ गया, ठीक है सर। अच्छा दूसरे खंभे के बीच की दूरी यदि हम लोग देखने जाएंगे तो क्या था सर मेरा x, दूसरे खंभे की दूरी देखना जाएंगे, यहां लिख देते हैं,
पहले खंबे के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना निकाल लें? 20 मीटर। समझे? अब यहां देखते हैं, दूसरे खंबे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा सर? कितना लेट किए थे? 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 बराबर कितना हो गया आपका? 60 मीटर आंसर। 60 मीटर आंसर। ठीक है सर, ये हो गया सर ए आंसर। अब खंबे की ऊंचाई कितना निकाल दिया सर? खंबे की ऊंचाई, खंबे एच बराबर हम लोग तो निकाले ना, खंबे की ऊंचाई निकल गया ना। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन इजी से बनाए ना सर, इतना टफ क्वेश्चन इतना इजी से बनाए। लेकिन अभी भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यदि आप मेरे अनुसार यदि चलिएगा तो लाइए कहां लिखने बोलते हम लिख देते हैं आपका 110% कि आपका मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। क्योंकि सर मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, संस्थान में इतना मस्त नंबर दिए हैं और इतना ज्यादा मेहनत किया लड़का लोग, तो बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है। समझे कि नहीं? बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मेहनत कीजिए, जितना सकिएगा प्रैक्टिस कीजिए। समझे कि नहीं? ये अच्छा से यदि समझ में आ गया सर, अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। समझे कि नहीं? ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और एक लाइक का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा।